आज की सभा के अध्यक्ष जी, जन चेतना यात्रा के देश भर में से अलग जगाते हुए आए हुए हम लोगों के नेता आदरणीय आडवाणी जी, भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष नितिन गडकरी जी, लोकसभा की नेता सुषमा स्वराज जी, राज्यसभा के नेता भाई अरुण जेटली जी, पूर्व अध्यक्ष राजनाथ सिंह जी, पूर्व अध्यक्ष वेंकैया नायडू जी, और इस यात्रा में अनवरत काम करने वाले हमारे साथी अनंत कुमार जी, रविशंकर जी, सभी एनडीए के घटक दल के मित्रों और दिल्ली के अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता जी, हमारे पुराने सहयोगी विजय मल्होत्रा जी, और इस रामलीला मैदान में आए हुए भाइयों और बहनों, आज देश संकट में है और ये संघर्ष का दौर है। ऐसी हालत देश की कभी नहीं हुई जो मनमोहन सिंह के दौर में हुई। सारा देश जो है वो एक बीमारी से नहीं, एक व्याधि से नहीं, जिधर देखोगे उधर आदमी बेचैन, लाचार और दुखी है। किसानों की फसल आई हुई है, उसे खरीदने वाला नहीं, कोई वाजिब दाम देने को तैयार है। जो गरीबों के कार्यक्रम है वो लूट रहे हैं, चाहे मनरेगा हो, इंदिरा आवास हो, बेकारी का हाल यह है कि जो अंग्रेजी स्कूल में पढ़ता है उसकी भर नौकरी है। आशाई स्कूल के बच्चों को कोई कहीं रोजगार नहीं है जब से मनमोहन सिंह जी आए हैं। पूरे देश भर में जो करोड़ों बरस की हमारी संपत्ति है, रिकॉर्ड कर रहे हो ना, पहाड़, पत्थर, नदी नालों में, आदिवासी इलाकों में जो हमारी खनिज संपदा है, मिनरल्स है, उसकी लूट मची हुई है। ऐसी लूट मची है मैं बयान नहीं कर सकता। यानी देश को खोज करके लोग बेच रहे हैं। यानी भ्रष्टाचार जो है वो कुएं में भांग नहीं गिरी है, अफीम गिर गई। और आज 27 आदमी, 28वां आज सुखराम बंद है। इस पार्लियामेंट के चलते टूजे केजी बेसिंग, ये जो एयर इंडिया है और जो सीएजी है, अभी कॉमनवेल्थ गेम है, अभी तो कांग्रेसी खुश है, कई मामले दबे हुए हैं। मैं आपके बीच कहना चाहता हूं कि कोई मामला दबने नहीं दिया जाएगा और पार की लड़ाई होगी, उसे कोई रोका नहीं जा सकता। ऐसा हाल है इस देश का। समुंदर के किनारे बेचे जा रहे हैं ट्रॉलर के नाम पर,
आकाश बेचा जा रहा है 2G स्पेक्ट्रम के नाम पर, धरती खोद करके बेचा जा रहा है मिनरल के नाम पर, और सरकार जो है, हम सब लोग संघर्ष करते हैं तो जेल में किसको बंद करती है? याद रखना, इस सभा के जरिए पत्रकार मित्र बैठे हैं दोनों तरह के, सिर्फ एक कांग्रेसी बंद है, बाकी सब विरोधी बंद है या सहयोगी। एक कांग्रेसी बंद है सुरेश कलमाड़ी, कैश फॉर वोट में एक कांग्रेसी जिसकी सरकार बची, और आज 27 आदमी, 28वां आज सुखराम बंद है। इस पार्लियामेंट के चलते 2G केजी बेसिंग, ये जो एयर इंडिया है और जो CAG है, अभी कॉमनवेल्थ गेम है, अभी तो कांग्रेसी खुश है, कई मामले दबे हुए हैं। मैं आपके बीच कहना चाहता हूं कि कोई मामला दबने नहीं दिया जाएगा, और पार की लड़ाई होगी, उसे कोई रोका नहीं जा सकता। ऐसा हाल है इस देश का। समुंदर के किनारे बेचे जा रहे हैं ट्रॉलर के नाम पर, आकाश बेचा जा रहा है 2G स्पेक्ट्रम के नाम पर, धरती खोद करके बेचा जा रहा है मिनरल के नाम पर, और सरकार जो है, हम सब लोग संघर्ष करते हैं तो जेल में किसको बंद करती है? याद रखना, इस सभा के जरिए पत्रकार मित्र बैठे हैं दोनों तरह के, सिर्फ एक कांग्रेसी बंद है, बाकी सब विरोधी बंद है या सहयोगी। एक कांग्रेसी बंद है सुरेश कलमाड़ी, कैश फॉर वोट में एक कांग्रेसी जिसकी सरकार बची, और जो बेगाने शादी में अब्दुल्ला दीवाने थे, तो बेगाने की तो शादी हो गई मनमोहन सिंह की, लेकिन अब्दुल्ला जो है वो नाच रहा, वो मजे में। यानी सारे विरोधी, सारे MP बीजेपी के, एक और अद्भुत आदमी है, वो हर एक जगह नाच गाना करते रहता, वो दिन भर बकबक करता था, उसको बंद कर दिया। एक आदमी बंद, सहयोगी बंद, और कांग्रेसी जो है वो किसी कांग्रेसी को बंद नहीं करता। ये मैं कहना चाहता हूं इस वजह से कि कांग्रेस पार्टी के लोगों, गुनाह आपने किए हैं, तुम्हारे बगल बच्चा और आजू बाजू वाले लोगों को तो बंद करने हैं, आज नहीं तो कल आपको भी ये गुनाह की सजा देना है। यही इस देश का सबसे बड़ा पक्का इरादा है, पक्का। ये जो आडवाणी जी की यात्रा, इस यात्रा का मकसद कुछ नहीं, देश बेचैन है, उस बेचैनी को रंज और अफसोस में नहीं, रंज में बदलना। इस यात्रा का मकसद है किसान उठाना, जो उदास है, जो लुट रहा है, मजदूर, पहाड़, नदी, नाले, इन्हें जगाना है। सारी नदियां खतरे में है,
सारा देश खतरे में है। उस खतरे से आगाह करना है और संग्राम का तैयारी करना है। यही इस यात्रा का मकसद है। अभी इस बीच में सिर्फ लोकपाल चल गया है। सीएजी की कई रिपोर्ट आ चुकी है। केजी बेसिन सीएजी में अकेले, कामन बेस में अकेले सुरेश कलबोनी वो हाथी की पूंछ है, बाकी हाथी अभी घूम रहा सूर उठाकर। ये हमको सबको किसी तरह से भी, कोई कीमत पे भी कोई न छूटे। फुटकर व्यापारी, दुकान चलाने वाले लोग, ये सरकार खड़ी है कमर कसके कि ये रिटेल में विदेशी पूंजी का फैसला कर लिया है। अब ये 22 करोड़ जो पेटी और रोजी रोटी कमा रहे थे, इनका नाश और सर्वनाश करने को खड़ी है। ये सब सारे लोगों को हर तरह से, चाहे बाजार हो, चाहे खेत हो, चाहे पहाड़ हो, चाहे जंगल हो, चाहे नदी हो, इस राज और सरकार के नाम पर त्राही कर रही है। उसे बचाना है और इस देश के फर्ज को एक अंजाम तक ले जाना है, अच्छा राज बनाना है, सुशासन बनाना है। यही इस यात्रा का मकसद है और मैं अभिनंदन करता हूं आडवाणी जी का। अद्भुत आदमी है। मैं जब इनको देखता हूं तो मन में हौसला आता है। ये अनवरत जिंदगी भर लड़ने के बाद भी आज भी जिस तरह से आपके बिहार में एक बूढ़ा आदमी तलवार लेके निकला था, उसका नाम वीर कुंवर सिंह, आज आडवाणी जी उसी तरह खड़े होकर के संग्राम की हाथ में तलवार लेकर के ये देश बचना चाहिए और ये देश आगे जाना चाहिए। यही बात कह करके कि विदेश जा रहा पैसा, देश में लुट रहा पैसा, ये सारी भ्रष्टाचार पर हमको खत्म तो करना ही है, नया देश बनाना है। आप सबसे मेरी अपील है कि संग्राम में, इस महायज्ञ में हम सब अपनी आहुति दें। यही मेरा विश्वास है, यही मेरी आपको शुभकामना है और मैं आडवाणी जी को इस यात्रा के लिए अपना अभिनंदन देता हूं, अपना आभार और उनका एक क्रांतिकारी सलाम देकर के अपनी बात को ये समाप्त करता हूं। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।